जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम कुछ बोले तो वो गलत, आम आदमी पार्टी कुछ बोले तो गलत, कांग्रेस बोले तो गलत, लेकिन अगर चिराग पासवान बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, तो यह गलत है कि सही है? सुधांशु जी आप बताइएगा। मोदी जी के हनुमान जी केंद्र में मंत्री चिराग पासवान जी बोलते हैं कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है, तो जब मोदी जी के मंत्री ये बोलेंगे तो इस देश की जनता भी बोलेगी कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देख करके बड़ी बात मोदी लालू का लाल आएगा। और देखिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा हुई है, और आरजेडी कह रही है ये नीतीश की ढलान है और लालू के लाल का उफान है। लालू के लाल का करिश्मा 14 नवंबर को पूरा एनडीए। उसमें एक लाइन में ऐड कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा, यह भी ध्यान कर लीजिएगा इसके आगे। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं ये तो पुराना स्टेटमेंट है जिसके बारे में वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मगर मैं तो साथ रहते हुए बोलता हूं। अखिलेश, अब सर पूरी बात अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए बोला है मध्य प्रदेश चुनाव में, बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस से संभल के रहना। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई लगा के जेल में भेज देती है। और कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश छोड़ो। भाई साहब, आप तो साथ में रहते हुए क्या क्या नवाजे गए हैं या नवाजी से कर्म हुई है एक दूसरे के ऊपर। आपकी क्या पास क्या है? लालू का लाल आएगा बोला गया, सारा सार इसी में है। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक देश का विकास होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या सोनिया जी लालू जी ये चाहते हैं? वो कहें नहीं, 47 तक अगर कुछ हो पाए तो हमार बिटवा, हमार बिटिया। और ये भी मजे की बात है, ये लालू का कौन सा वाला लाल आएगा? हाँ, एक लाल उधर है, एक लाल इधर है, कौन सा वाला लाल आएगा? तरफ लाल खड़े, तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? लेकिन ये तेजस्वी की बात कर रहे होंगे, लेकिन एक सवाल है। देखिए सोनिया जी को भी अपने लाल की चिंता है, लालू जी को भी अपने लाल की चिंता है, उद्धव जी को भी अपने लाल की चिंता होगी, लेकिन इन लालों की चिंता कौन करेगा? देश के लालों की चिंता कौन करेगा? बिहार में अमीश जी, बिहार में इन लालों की चिंता 20 साल से जिसने नहीं की, लेकिन अब लालू का लाल इन लालों की चिंता करेगा। अभी सुधांशु जी ने क्या बोला कि विकास के बारे में बात की। मैं सुधांशु जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीति आयोग का चेयरमैन ये लालू का कौन सा वाला लाल है? कहीं बवाल तो नहीं है? नहीं, कोई बवाल नहीं। तेजस्वी यादव उनका लाल है, जो उप मुख्यमंत्री था, जिसने बिहार में विकास की गंगा बहाई। वैसे तो तेज प्रताप भी लाल है। आप सुनिए अमीर जी आपने मुझे समय दिया। हाँ बिल्कुल सर, आप नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? सुधांशु जी बताइए। मैं लाल पे एक और बात नहीं, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? अभी पूरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। नहीं, आप पूरी बात। नीति आयोग लाल पर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूं इनके लाल की स्थिति जानते क्या होने वाली 14 को? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओके, अभी सुधांशु जी ने कहा कि साहब बिहार में विकास हुआ है, हम लोग विकास की फिक्र नहीं करते हैं। अभी तो लाल पे बोला, आप सुनिए। अब लाल पे आप लाल पीले हो रहे हैं। इस बिहार प्रदेश के लालों के लाल को के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, यहां पर ये जो सारे लाल बैठे हुए हैं, उन लालों के लिए लालू का लाल आएगा। और 20 साल से जो गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी कहती है लालू का लाल आएगा तो गुंडा राज का बवाल आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा बवाल। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। अच्छा, मैं मनोज सिंह से और सतीश के सिंह से एक लाइन ले लेता हूं। मनोज सिंह, लालू का लाल आ सकता है बिहार के अंदर, ऐसी उम्मीदें जगी है, राजद कह रही है कि आ रहा है लालू का लाल। देखिए, सबसे बड़ा बात बोले अवनीश जी, जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे, हम लोग तो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के आधार पर करते हैं। तो एक झोपड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोगों को लगा कि ये नीतीश के वोटर हैं। जब हम लोग उन्होंने से कहा कि भाई इस बार का चुनाव में आप लोग का क्या मूड दिखता है, तो महिलाओं ने कहा कि मूड तो अच्छा है। हम लोग कहा कि भाई महागठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का तो ऊपर से काम ही नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा। कहें कि वो 74 साल के हो गए, काम नहीं कर रहा, जो 50 साल का है उसका नहीं काम कर रहा, तो क्या करें? ओके, तो अब सोचिए कि इस तरह के कमेंट लोग करते हैं कि एक युवा भी इस तरीके से गड़बड़ कर सकता है। तो जो SIR का बात अभी आप कर रहे थे, तो एक चीज जान लीजिए कि वहां पे मुद्दा नहीं बनने के 2 कारण थे।
जिस तरीके से बताया जा रहा था महागठबंधन से कि मुसलमानों का SIR वोट मुद्दा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, और उसके कारण भी है। जैसे मैं ये सारे भी बच्चे बैठे हैं और मैं बिहारी खुद खड़ा हूं यहाँ पे, मेरे घर से 12 लोगों का नाम कटा और हम 12 के 12 लोग आए हुए दिल्ली में। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया, कर वो रहे हैं, लेकिन मेरे नाम पे वोट पड़ते थे। किसको पड़ते थे मुझे नहीं पता। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी डाल रखा था कि भाई मेरे नाम को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटते नहीं थे। ये मुद्दे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा 3 महीने पहले, इलेक्शन के 6 महीने पहले से जिस प्रकार से तेजस्वी ने अपने इमेज को किया, राहुल गांधी ने आकर उनके सत्ता को छीना है। छीना है। ओके, आप सतीश केसिंह ये मानते हैं राहुल गांधी ने आकर लालू के लाल की सत्ता को छीना है, या फिर हायर वोटिंग टर्नआउट कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं राजद के लिए पॉजिटिव जा सकता है? देखिए, आजकल पॉलिटिकल पंडित क्या मानते हैं ये तो पता नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन का जो पंडित मानता है वो सच्ची बात वो है, पता नहीं वो क्या निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे, मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहां नीतीश कुमार है, तो ये समझ लीजिए। और सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ SIR, सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। ओके, सुधांशु जी जवाब इस बात का। जवाब देना चाहता हूं। मजे की बात यह है कि सतीश केसिंग जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है? रहस्य यही है, और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर। ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो कि ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। जो वो होता वो किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आपने बताया 12 वोट वहां है, जाके चुपचाप डाला हो। अब जब वो वोट कट गए, अब वो घुसपैठिए घर बैठ गए। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई आपके घर की कॉल बेल बजा के नहीं आता है कि आप कहें कि देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो ये बात है, मगर फिर भी मैं एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, विपक्ष में 55 साल का तो युवा कहलाता है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 70 साल की दलित की बेटी है, और 74 साल का बुजुर्ग है। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? ये लॉजिक समझ में आता है क्या? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जो युवा वर्ग है अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, इनमें से किसमें किसको आपको लगता है कि उनमें इतनी योग्यता थी, अगर राजनीति में नहीं होते तो कोई अच्छी नौकरी पा गए होते? अगर थी तो उनकी बात पे यकीन करिए, नहीं तो जो खुद ना पा पाया वो दूसरे को बता रहा है कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। जिसे एक पुराना फिल्म का डायलॉग था, सुनिए, एक पुराना फिल्म का डायलॉग था जिसमें एक नेता कहता हिसाब किताब हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। तो उसमें तो वैसे जमात दूसरी थी, मगर मैं यहां बोले देता हूं उस फिल्म के डायलॉग को थोड़ा परिवर्तित करके, अरे आप क्या हिसाब किताब करेंगे तेजस्वी जी, हिसाब तो जनता करेगी, और किताब आपके हाथ से नवी जमात में छूट गई थी।